यह है सीएम योगी का स्कूल, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ठांगर। ठांगर उत्तराखंड में एक जगह है जहां पे योगी आदित्यनाथ का बचपन बीता। इस स्कूल में इन्होंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। कौन से ईयर में गए, कैसे उस दौरान किससे भाषण देना सीखा, इतना शानदार जो भाषण देते हैं वो कला कहां से आई, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ जब इस स्कूल में गए, वहां के बच्चों से मुलाकात की, बातचीत की, तो उसी दौरान ये किस्सा उन्होंने बताया, जिसके बारे में बताने से पहले आपको कुछ और बातें बताते हैं उनके स्कूल से जुड़ी, उनकी शिक्षा से जुड़ी। ये स्कूल जहां खड़े हैं ये सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर का बोर्ड लगा है। इसके नवनिर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण करने योगी आदित्यनाथ जब वहां पहुंचे तो उस दौरान उन कार्यों का लोकार्पण हुआ। तारीख थी 8 फरवरी 2025। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल है, ये देखिए आप कैसे बच्चों को टॉफी दे रहे हैं। स्कूल में जो बच्चे इनसे मिलने आए थे, इनका बच्चों से लगाव आपने कई तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन वहां जब बच्चे इनसे मिलने आए थे तो उन बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए गए थे। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो बात मैं शुरुआत में कर रहा था कि सबसे पहले इनकी शिक्षा की बात करते हैं, फिर इस बात पर भी आते हैं कि कैसे इन्होंने किनसे भाषण देना सीखा। जो योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई है वो पहली कक्षा से 5वीं तक प्राथमिक विद्यालय ठांगर में हुई। उसके बाद वो 6th क्लास में जूनियर हाई स्कूल ठांगर गए। उसके बाद 7वीं से 9वीं तक जनता इंटर कॉलेज चमोट खाल में पढ़ने गए। फिर 10वीं की पढ़ाई गजा टिहरी में की। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भरत मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश में की और उसके बाद कोटद्वार से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन जहां इन्होंने पढ़ाई की 10वीं से 12वीं तक, जिस स्कूल में पढ़े थे ये, वहां उसका कायाकल्प पहले करवाया। उसके बाद ये स्कूल जो है जहां ये खड़े हैं, ये CSR के तहत डेवलप हो रहा है। एक कंपनी है, वो जो है अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए, जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत इस स्कूल के लिए उसने लाखों का फंड दिया है। और इस स्कूल में आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे बच्चे कम होते हैं, वैसे इस स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो ये किताब आप देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्शन मॉडल का, जो पुष्कर सिंह धामी के हाथों में है, योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, वो इस स्कूल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाला है। क्योंकि ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, यहां 10-10 कंप्यूटर रखे गए हैं, लैब बनाए गए हैं। ये मतलब उन सरकारी स्कूलों में शुमार है जहां वर्चुअल क्लासिंग के लिए अलग से लैब है। कई विद्यालयों में फर्नीचर दिए गए, 4 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का इस बचपन का स्कूल है। विद्यालयों में सफाई कर्मी और आधुनिक सुविधाएं, तमाम चीजें हैं जो ये बताती है कि योगी आदित्यनाथ कैसे आज भी जड़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल वही है कि कैसे इन्होंने भाषण देना सीखा वहां स्कूल में। जब 5वीं क्लास तक बच्चों को यह पता नहीं होता कि आगे क्या करना है, तो योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा जिक्र किया जिसके बाद ये चर्चा हर तरफ छिड़ गई कि योगी आदित्यनाथ के जो भाषण वाली कहानी है वो तो कुछ और है। ये यही तस्वीर है जब योगी आदित्यनाथ वहां बच्चों को बता रहे थे, क्योंकि बच्चों से बात होगी तो राजनीतिक बात तो होगी नहीं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ इन लोगों को बता रहे थे कि साल 1977, जब साल 1977 से 83 के बीच वो इस स्कूल में पढ़ते थे और उस समय इस स्कूल में 250 से 300 बच्चे हुआ करते थे। हालांकि आज संख्या करीब 30 से 40 के आसपास है, जो जानकारी हमें मिली है। तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण। सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब हम लोग पढ़ते थे तो सप्ताह में एक दिन बाल सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिताएं होती थी। सीएम योगी का इशारा या साफ कहना था कि अगर बाल सभाएं नहीं होती तो हम भाषण देना सीख ही नहीं पाते। बाल सभाएं कई स्कूलों में होती है और वहां कई तरीके की चीजें अब होती है। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिताएं होती थी, मॉर्निंग असेंबली होती थी और उन सब का परिणाम आप सामने देख रहे हैं। आज जो स्कूलों में होता है, अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बाद में उसका आपकी जिंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता है वो आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इन बयानों से समझ सकते हैं। और इस स्कूल की तस्वीर पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।